कपूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथि यह मुक्ति पंथि पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथि पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत पाप मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत पाप मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। यह सुख करणी यह दुख हरणी, यह सुख करणी यह दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुरी बोल वह फंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुरी बोल वह फंद खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, सीताराम यही राधे श्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप
हे है तारते, पापियों को पाप हे है तारते, पापियों को पाप हे है तारते। अपूर्व गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहार सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। जदनेन जज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्यासन्ति देवाः। हरिः ओम्। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हरिः ओम्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरिः ओम्। नन्दनन्दनाय विद्महे श्रीबालकृष्णाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः श्रीमन्नारायणाय नमः। श्रीमद्भागवत पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। श्री बालाजी महाराज की जय हो। श्री गोपाल जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे। आप सभी भक्तगण अपनी यथा स्थान पर विराजमान हो जाएं। भगवान की रसमयी कथा का आनंद लेंगे। जो भी भक्त इस भागवत कथा का YouTube पर प्रसारण देखना चाहते हैं तो प्रभु प्रेम दर्शन YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और जो भी आपके इष्ट मित्र जहाँ कहीं पर भी भागवत कथा सुन रहे होंगे तो वो भी सुन सकते हैं। प्रभु प्रेम दर्शन YouTube पर आप लोग सर्च करके उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। नमः श्री परमहंसाय स्वाद चरण कमल मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नीलोत्पलदलश्यामं श्री यशोदानन्दनन्दनं गोपिका नयनानन्दं गोपालं प्रणमाम्यहम्। श्रीकृष्णं तु नमाम्यहम् श्रीकृष्णं प्रणमाम्यहम् गोपालं तु नमाम्यहम्। श्री राधा साध्यं साधनं यस राधा राधा भक्ति भक्तिदात्री च राधा राधा सर्वं सर्वकलविदं ब्रह्म राधा कृष्ण प्राणमयी राधा राधा प्राणमयो हरि योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। बर्हापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासा कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः
श्री सीतानाथ समारंभाम श्रीरामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपराम। गौरांगम रसमयम नित्यम रसाचार्यम रसोत्सुका श्रीराम हर्षण देवाख्यम सद्गुरुं तम नमाम्यहम्। प्रणवं पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदयागार बसई राम सर चाप धर बसई राम सर चाप धर बसई राम सर चाप धर। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री गोपाल जी महाराज की जय हो। बस्ती माता की जय हो। बस्ती माता की समस्त ग्राम देवी देवताओं की जय हो। आज के आनंद की जय हो। जय जय श्री राम। परम मंगलमय परात्पर परम वंदनीय भगवान श्री बालकृष्ण उनकी वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर में विराजमान श्री गोपाल जी महाराज, श्री बालाजी महाराज, भगवान भोलेनाथ, श्रीमद् भागवत कथा का जिन्होंने पूजन कराया है ऐसे पंडित श्री रोहित मिश्रा जी संगीत के माध्यम से जो हम सबको आनंद प्रदान कर रहे हैं, ऐसे श्रीमान राजू मस्ताना जी, लाला जी, मीडिया प्रभारी जी जो यूट्यूब के माध्यम से प्रभु प्रेम दर्शन चैनल पर जो यूट्यूब लाइव कर रहे हैं, ऐसे श्रीमान चतुर्वेदी जी, आज के हमारे जो यजमान हैं जिन्होंने पूजन किया है, भागवत जी का पूजन, कलश का पूजन, झंडा पूजन, गोपाल जी को जो साथ में लाए हैं, भगवान के बड़े ही भक्त श्रीमान हरि जी हैं, इनका नाम भी है हरि और भगवान के भक्त, और जिन्होंने आज भागवत जी का पूजन किया है अपने परिवार के साथ, पत्नी के साथ में, ऐसे श्रीमान गिरिराज शर्मा जी, हनुमत ध्वजा का जिन्होंने पूजन किया है, ऐसे हमारे श्रीमान रामचरण शर्मा जी, और जिन्होंने कलश का पूजन किया है प्रमुख रूप से, ऐसे श्रीमान रघुनाथ शर्मा जी, उनका समस्त परिवार, आप सभी कलश यात्रा में सम्मिलित हुए भगवान के परम भक्त, भगवान के परम भक्त एवं भक्तिमती माताएं, भगवान की बगैर इच्छा के कुछ होता नहीं है, ये हम लोग भी जानते हैं, है ना? कहते हैं अनेक जन्म संसिद्धिस ततो याति पराम गतिम, जब कई जन्मों का पुण्य हमें प्राप्त होता है तब कभी हमें भगवान के काज का है शुभ अवसर प्रारंभ होता है। तो आज हमारे ग्राम में भगवान की कथा हो रही है, गोपाल जी के चरणों में बैठने का अवसर प्राप्त हो रहा है, भगवान की बड़ी कृपा है। 16 तारीख को जन्माष्टमी है ना,
जन्माष्टमी के अवसर पर भारतवर्ष में लाखों आयोजन हो रहे होंगे, है? लाखों भगवान कृष्ण के मंदिर में भगवान की कथा, यज्ञोत्सव, ऐसा अवसर प्राप्त हम सबको हुआ है? और इस अवसर को प्रदान करने वाले कौन है पता है? श्री गोपाल जी महाराज। इनकी कृपा से अपने आप भगवान कृपा कर देते हैं। एक भगवान का नाम है अकारण करुणा वरुणालय। भगवान कब किस पर कृपा करेंगे ये तो जिस पर कृपा हो जाती है तभी जान पाता है, भगवान तो जानते ही हैं। तो आज हम सब पर बड़ी कृपा है गोपाल जी महाराज की, जन्माष्टमी के अवसर पर और गोपाल जी के मंदिर में, और हम सबको भगवान की कथा सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। कलश यात्रा में जो भी भक्त सम्मिलित हुए हैं या जिनके परिवार से भक्त सम्मिलित हुए हैं, कहते हैं कलश भागवत जी ध्वजा पताका के साथ में जो कोई एक एक कदम आगे बढ़ाता है उनको यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। तो आज हम सब कलश यात्रा में सम्मिलित हुए हैं, निश्चित रूप से हम सभी को यज्ञ करने का फल प्राप्त हो चुका है। बोलो भागवत भगवान की बड़ी कृपा है भगवान की। आइए राधा रानी का नाम और उसके बाद भगवान की कथा में प्रवेश। जय राधा राधा राधा, जय राधा राधा राधा, जय जय राधा राधा, जय हो, जय जय राधा राधा, 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 जय राधा राधा राधा, जय राधा राधा राधा। वृंदावन में राधे राधे, बरसाने में राधे राधे, नंदगांव में राधे राधे, गोवर्धन में राधे राधे, प्रेम गली में राधे राधे, श्रुति गली में राधे राधे, ललिता कुंड पे राधे राधे, श्याम कुंड पे राधे राधे, प्रेम सरोवर राधे राधे, मान सरोवर राधे राधे, प्रेम से बोले राधे राधे, भाव से बोले राधे राधे, मिलकर बोले राधे राधे, हम सब बोले राधे राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, प्रेम से बोले राधे राधे, भाव से बोले राधे राधे, मिलकर बोले राधे राधे, राधे 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 राधे, ब्रज 84 राधे राधे, हम सब बोले राधे राधे, प्रेम से बोले राधे राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, प्रेम से बोले राधे राधे, राजस्थान में राधे राधे, लाल सोट में राधे राधे, लालपुरा में राधे राधे, प्रेम से बोले राधे राधे, भाव से बोले राधे राधे, मिलकर बोले राधे राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, प्रेम से बोले राधे राधे, भाव
राधा राधा राधा, जय राधा राधा राधा, जय राधा राधा राधा। सच्चिदानंद रूपाय विस्मोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय, सत चित और आनंद स्वरूप भगवान के स्वरूप का वर्णन किया है भागवत में, और कहा भगवान का स्वरूप कैसा है। पहला शब्द भागवत में आया है, भगवान का स्वरूप कैसा है, बोले सत्य, सत्य है भगवान। भगवान का जो स्वरूप का वर्णन है भागवत में, कहा कि सत्य स्वरूप भगवान है। भगवान कैसे हैं, बोले भगवान नारायण। तो पूरा नाम हम लोग लेते हैं सत्य नारायण। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय हो। सत्य, इस पृथ्वी पर अगर कुछ है तो उसका नाम सत्य। जो कुछ भी है केवल और केवल एक ही है, उसका नाम है सत्य है। और सत्य कौन है, बोले सत्य केवल एक है। कौन है सत्य, बोले भगवान। पृथ्वी पर केवल एक शेष है जिसका नाम है सत्य है। सत्य ही रहता है, रहा है और रहेगा, और बाकी सदा न रहा है, सदा न रहेगा, जमाना किसी का। सत्य केवल रहने वाला है। एक संत ने कहा भगवान सत्य है और एक सत्य और है। एक सत्य और है, पता है आप लोगों को क्या नाम है उसका, जो दूसरा सत्य है? बोले दूसरा सत्य है मृत्यु। हम और आपका जो मरना है वो सत्य है। हमें क्या करना है क्या नहीं करना है इसका विचार हमें करना है, बाकी हम सबको मरना है, ये सत्य है। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। भैया जो भी आया है उसको जाना पड़ेगा। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। किसके पास कितना धन होगा, कितनी मकान होंगे, कितने प्लाट होंगे, ये तो सत्य नहीं है, लेकिन मरना है ये सत्य है। सच्चिदानंद रूपाय, और दूसरा भगवान का स्वरूप बताया भागवत में, सत्य है क्या, चिद माने प्रकाश। भगवान का दूसरा स्वरूप भागवत में बताया, चिदानंदमय देह तुम्हारी। भगवान चिदानंद स्वरूप है, चिद स्वरूप है भगवान। चिद माने प्रकाश। सारी दुनिया को अगर कोई प्रकाश देने वाला है तो उनका नाम है भगवान। बल विद्यादि भी प्रकाश देते हैं, लेकिन इनमें भी है उसी शक्ति का सन्निवेश है। तो सारी दुनिया को जो प्रकाशित करते हैं वो भगवान है। अच्छा, प्रकाश देने वाले भगवान को हम लोग प्रकाश दिखाते हैं। कैसे? दीपक जलाते हैं। सब लोग दीपक जलाते हैं ना अपने अपने घरों में, भगवान के मंदिर में हम लोग भगवान को दीपक दिखाते हैं। तो दीपक क्यों दिखाते हैं बताइए? हम लोग दीपक दिखाते हैं ना भगवान को, क्यों दिखाते हैं दीपक? अरे भैया, उजाला उसको दिखाएं जिसके पास उजाले की कमी हो। जो सारी दुनिया को उजाला देने वाला है, प्रकाश देने वाला है, बताओ उस भगवान को हम लोग एक छोटा सा दीपक दिखाते हैं, एक बत्ती रख करके, एक पांच और क्या, तो उसको कोई फर्क पड़ेगा? तो बताइए दीपक क्यों दिखाना चाहिए? दिखाना चाहिए कि नहीं दिखाना चाहिए? दिखाना चाहिए। भाई भगवान के पास प्रकाश की कमी नहीं है, फिर क्यों दीपक दिखाना चाहिए? अरे दीपक उसको दिखाओ जिसके यहाँ पर अंधेरा हो। कहते हैं तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा,
अरे भैया, भगवान सारी दुनिया को प्रकाश देने वाले हैं। हम भगवान को उतना प्रकाश तो नहीं दे सकते, उतना सामर्थ्य हम में नहीं। ईश्वर है, हम लोग जीव हैं। जीव की एक सीमा है और ईश्वर असीम है। भगवान की सीमा नहीं, और हम और आपकी सीमा है। सीमा है कितना हम देख पाएंगे, सीमा है कितनी दूर का हम सुन पाएंगे, सीमा है कितना हम कर पाएंगे। कुछ काम करने के बाद हम थक जाते हैं। तो भगवान कर भी नहीं करेंगे, हाथ के बगैर ही सब काम करते हैं। भगवान विशाल स्वरूप है। श्री राम में सब जग जानी, हरि व्यापक सर्वत्र समान। तो भगवान को दीपक क्यों दिखाना चाहिए पता है? एक दीपक जला करके भगवान को हम दीपक दिखाते हैं और भगवान से कहें कि हे प्रभु, उतना सामर्थ्य तो हमारे पास नहीं है कि जितना आप प्रकाश दे रहे हैं हमें, हम भी आपको दिखाएं। पर प्रभु, हम कम से कम एक दीपक दिखा करके आपकी आरती पूजा तो कर ही सकते हैं। बोलो राधे राधे। भगवान की पत्नी का नाम है लक्ष्मी, है ना? और हम भगवान को दक्षिणा चाहते हैं। लो भाई पुजारी जी, 10 रुपया हमारे मंदिर में चढ़ा दो, 50 रुपए हमारे मंदिर पर चढ़ा दो, भागवत जी पर चढ़ा दो। तो भगवान की यहाँ कमी थोड़ी है। भगवान की पत्नी का नाम लक्ष्मी है। अब उनको पैसा चढ़ा के क्या मिलेगा? अरे पैसा उसको दो जिसके पास न हो। तो बताओ, भगवान के यहाँ दक्षिणा चढ़ाना चाहिए कि नहीं? क्यों चढ़ाना चाहिए? हे प्रभु, आप हमें जितना दे रहे हैं, आप हमें जितना दे रहे हैं हम नहीं दे सकते, हम जीव हैं। लेकिन हे लक्ष्मी जी के पति भगवान नारायण, आपको हम कुछ उसमें से अंश तो चढ़ा ही सकते हैं। अरे अपने साल भर की कमाई का, अपने साल भर की कमाई का कुछ अंश तो हम लगा ही सकते हैं। भगवान से प्रार्थना करिए कि प्रभु, आपकी उस साल भर की कमाई का कुछ हम अंश तो लगा ही सकते हैं। कम से कम ज्यादा न बने तो 10% है, 10% हम भगवान को लगाएं। जैसे महीने में हम कितना कमाते हैं? अगर महीने में हम 20,000 कमाते हैं, 30,000 कमाते हैं, तो उसका 10वां हिस्सा हम धर्म में लगा दें। साल भर की हमारी जो कमाई है, महीने की हमारी जो कमाई है, तो उसका हम कुछ अंश जरूर लगाएं। 10% तो कम से कम अंश में लगाना ही चाहिए। भगवान से कहिए, हे प्रभु, जितना आप दे रहे हैं उतना हम आपको नहीं दे सकते। हम जीव हैं प्रभु, आपने हमें कार्य सौंपे हैं, परिवार है, घर है, शरीर है, सब देखना है, रिश्तेदारी है, कामकाज है। प्रभु, हम उतना तो नहीं कर सकते, लेकिन उसमें से कुछ अंश तो आपको समर्पण कर ही सकते हैं। तेरा तुझको अर्पण। भगवान की पत्नी का नाम है अन्नपूर्णा, है कि नहीं है? भगवान कहते हैं एक एक बच्चा भूखा जागता तो है, लेकिन भूखा सोता नहीं है। कोरोना काल में भी कोई भूखा नहीं रहा है। हवाई जहाज से किसी ने पहुंचाया कि पुलिस वालों ने पहुंचाया? किसने पहुंचाया? ये तो भगवान की व्यवस्था है, लेकिन कोई भूखा नहीं रहा। अरे संसार के बाहर हम लोगों की छोड़ दो, मनुष्यों की छोड़ दो, जो जीव जंतु 10 फीट नीचे रहते भूमि में, वो भी भूखे नहीं रहते। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दातारा। हम और आपकी तो छोड़ दो, जो 10 फुट बिल के अंदर भी रहते हैं ना, परमात्मा भूखा उनको भी नहीं रहने देता है। तो हम और आप भूखे कैसे रहेंगे भैया? बस इतना है, भरोसा हमें भगवान पर होना चाहिए। कोई भूखा नहीं रहेगा, किसी के यहाँ कोई कमी नहीं रहेगी। जैसे हमें चिंता होती है अपने बच्चों की, ध्यान से सुने, अपने बच्चों की चिंता होती है ना हमें, कोई भूखा न रहे, सबकी बढ़िया व्यवस्था रहे, सबके मकान दुकान बढ़िया से रहे। ऐसे ही भैया हम सब के माता पिता भगवान हैं।
जगत के पिता है भगवान, जगत की माता है, जगत जननी जगदम्बा, भगवान ही जगत की माता पिता है। तो भैया जिस प्रकार से हमारे माता पिता को हमारे परिवार की चिंता होती है, उसी प्रकार से भगवान को हम और आपकी चिंता होती है। और भैया इस जगत को बनाने वाले भी भगवान हैं, जगत का पालन पोषण करने वाले भी भगवान। एक संत ने कहा, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। पालन बाका हो नहीं सकता, पालन बाका हो नहीं सकता। रक्षा कृपा निदान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। जल थल अग्नि आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता। जल थल अग्नि आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता। जल थल अग्नि आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता। जल थल अग्नि आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता। प्रभु इच्छा बिना यहाँ पर हिल न सके कोई पत्ता। प्रभु इच्छा बिना यहाँ पर हिल नहीं सकता पत्ता। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाली नबा का हो सकता, जिसका रक्षक कृपा निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। सब कुछ करने कराने वाले भगवान है। हम और आपको लगता है कि हम करने वाले हैं ना, सब कुछ करने वाले कौन है? भगवान। सच्चिदानंद रूपाय विस्फुत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय, सत चिद आनंद स्वरूप केवल और केवल भगवान है। सब कुछ करने कराने वाले भगवान है। अच्छा, कभी कभी हम लोगों को ऐसा लग जाता है कि हम नहीं रहे तो कौन संभालेगा, है? कभी कभी परिवार में हमें लगता है कि हमें अगर कुछ हो जाएगा तो हमारे बच्चों का कौन ख्याल रखेगा, हमारी पत्नी का कौन ख्याल रखेगा, हमारे पति का कौन ख्याल रखेगा। भैया इतनी चिंता करने वाले कोरोना में न जाने कितनी मर गए, आज भी उनकी पत्नी जिंदा है, आज भी उनके पति, आज भी उनके बच्चे पल बढ़ रहे हैं। मतलब सब कुछ करने कराने वाले अगर कोई है तो भगवान है। हम और आप केवल निमित्त मात्र हैं। अर्जुन से भगवान ने कहा, अर्जुन उठाओ धनुष, चलाओ बाण। अर्जुन ने कहा, प्रभु हमारे तो हाथ थर थर कांप रहे हैं। भगवान ने कहा, अर्जुन तुम योद्धा हो और योद्धाओं के हाथ कांपते नहीं है। युद्ध के मैदान में अगर योद्धा का हाथ कांप रहा है तो किस काम का योद्धा। अर्जुन ने कहा, प्रभु
हमारे बस का नहीं। भगवान ने कहा तो फिर क्या करोगे? प्रभु आपकी हम शरण में हैं, जो आप कहोगे, जो आप आज्ञा करेंगे है? तो हम उसी पर चलेंगे। अर्जुन ने कहा प्रभु शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपण्यम, प्रभु हम आपकी शरण में हैं। और जो भगवान की शरण में आ जाता है फिर चिंता करने की जरूरत नहीं। भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान की। दिव्यम ददामि ते चक्षु, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं। और जब भगवान ने दिव्य चक्षु प्रदान किए, दिव्य चक्षु प्रदान किए, घबराइएगा मत। कल से तो कथा का समय 12 से 4 का ही है, लेकिन आज विलंब हुआ है, इसलिए आज की कथा 5 बजे तक होगी। 5 बजे आरती होगी और कल 12 से 4। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो सब कुछ करने कराने वाले कौन है? भगवान है। भगवान ने अर्जुन से कहा अर्जुन दिव्यम ददामि ते चक्षु। जब भगवान ने अर्जुन को दिव्य चक्षु प्रदान किए, भगवान ने कहा अर्जुन देखो तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। तो महाभारत के सौरांगण में अर्जुन ने कहा प्रभु ये जितने भी लोग हैं हमें तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि सब मारे जा चुके हैं। भगवान ने कहा वही तो हम बताना चाहते हैं अर्जुन कि सबको मारने वाले भी हम हैं, सब कुछ करने कराने वाले हम हैं। तो अर्जुन ने कहा प्रभु जब सबको मारने वाले आप ही हैं तो हमसे क्यों कह रहे हैं आपकी बाण चलाओ? भगवान ने कहा निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। अर्जुन तुम निमित्त हो, करने कराने वाले तो हम ही हैं, लेकिन तुम निमित्त हो, अपना कार्य करो। तब अर्जुन ने भगवान को प्रणाम किया और फिर बाण चलाए। कहने का मतलब है कि संसार को चलाने वाले भगवान हैं, हम और आप केवल निमित्त मात्र हैं। कभी हमें यह अभिमान न रहे कि हम अपना घर चला रहे हैं, कभी हमें यह अभिमान न रहे कि हम परिवार चला रहे हैं न, सब कुछ करने कराने वाले भगवान हैं। जोर से बोलो राधे राधे। विश्वोत्पत्त्यादि तवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। 3 प्रकार के कष्ट होते हैं और जो भगवान की शरण में होते हैं, जो भगवान के नाम का जप करते हैं, उनको ये 3 प्रकार के कष्ट नहीं व्यापते। कहते हैं राम राज काहुई नहीं व्यापा, दैहिक भौतिक और आध्यात्मिक, ये 3 प्रकार के ताप होते हैं। आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। आदि दैविक ताप वह होते हैं देवी देवताओं का हमसे कोई अपराध हो जाता है जाने अनजाने में तो हमें कष्ट मिलते हैं। भौतिक प्राणियों के द्वारा जो हमें कष्ट हो जाता है, जीव जंतुओं के द्वारा, प्रकृति के द्वारा आध्यात्मिकता। तो तीनों प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं किसके? जो भगवान की शरण में होते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में कह रहे हैं दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा। राम राज का हुई नहीं व्यापा, राम राज का हो नहीं व्यापा, राम राज का हुई नहीं व्यापा, राम राज का हो नहीं व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक 3 प्रकार के ताप होते हैं, लेकिन जो भगवान की शरण में होते हैं उनसे ये सब दूर हो जाते हैं। भगवान की कथा में बड़ा आनंद आता है, लेकिन कोई लेने वाला हो,
भगवान की कथा से कष्ट दूर होते हैं, लेकिन कोई भाव से सुनने वाला हो। कहते हैं अगर हमें भरोसा होगा तो फल मिलेगा, विश्वास हो फलदायक। श्री रामचरितमानस के प्रारंभ में कहा गया, रामायण जी की कथा से किसको फल मिलता है? श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, जिनके अंदर श्रद्धा होगी और भगवान के चरणों में विश्वास हो। श्रद्धा और विश्वास ये दोनों जिनके हृदय में होंगे उनके काम पूरे होंगे। बोलो भागवत भगवान की। कहते हैं नैमिषारण्य की पावन पवित्र भूमि पर विराजमान 88,000 ऋषि महात्मा, उनके मध्य में आगमन हुआ एक संत का जिनका नाम है सूत जी महाराज। जब सूत जी महाराज पहुंचे तो उनके चरणों में प्रणाम किया और उनसे प्रश्न किया कि हे महाराज, आप हमें बताइए, आप बहुत अच्छे विद्वान हैं और भगवान के परम भक्त हैं, इसलिए हे सूत जी महाराज आप हमें बताएं क्या पूछना है आपको। बोले गुरुजी, भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान। आप हमें ऐसी कथा सुनाओ गुरुजी जिससे भक्ति भगवान के चरणों में बढ़े। भगवान के चरणों में, भक्ति माने प्रेम, भक्ति भगवान के चरणों में प्रेम बढ़े। गुरुजी ऐसी कथा सुनाई। भक्ति ज्ञान विराग आप तो ज्ञान, और हे गुरुजी आप ऐसी कथा सुनाइए कि भगवान के प्रति ज्ञान हमारा बढ़े, विराग आप तो है और संसार के प्रति वैराग बढ़े। संसार में जो हमारा मन लगा है, जो हमारी लगन लगी है वो कम हो जाए और भगवान में हमारी लगन लग जाए। इतनी सी कृपा कर। हम और आपकी लगन भगवान से कितनी लगी है बताओ। मंदिर में जाते हैं, हे प्रभु, हे गोपाल जी, इस बार हमारी बेटी की शादी हो जाए, बेटा की शादी, नौकरी लग जाए। इतनी देर तक तो हमारी लगन लगती है और घर जाते हैं मंदिर से बाहर छूट जाता, पर भगवान भूल गए, फिर हमें घर याद आता। तो भैया लगन लग जाए भगवान से और व्यवहार निभाओ संसार से। व्यवहार पत्नी के साथ में रहो, पत्नी के साथ है, पति के साथ रहो, पत्नी के साथ रहो, बच्चों के साथ रहो, माता पिता के साथ रहो, व्यवहार सबके साथ में करो। लेकिन लगन है, लगन हमारी भगवान से जुड़ जाए, लगन हरि से लग जाए और व्यवहार संसार में, तो हमारा काम बन जाएगा। बैठ जाओ मैया, काम ना छूटे को है। आज होएगी कथा थोड़ी सी है। 5 बजे में माताओं के प्राण गड्ढ हो रहे हैं। अपनी चली और 4 को और ले चल। कल से एक काम करना, आप लोग आना और 4 को लेके आना है। बोलो राधे राधे। ऐसे नहीं, बढ़िया प्रेम से बोलो सभी लोग, राधे राधे। भक्ति ज्ञान विरागात्तो विवेको वर्धते महान। और कहा, हे गुरुजी एक बात और बताइए, क्या है? ये घोरे कलौ प्राप्तो है, ये घोरे कलौ प्रायो जीवश्चा सुरताम गतः। गुरुजी इस घोर कलयुग में जो जीव है, मनुष्य है, वो देवता तो नहीं बन पा रहे। अरे देवता की छोड़ दो, मनुष्य तक नहीं बन पा रहे। लेकिन इस घोर कलयुग में बन जा रहे हैं। क्या क्या बन जा रहे हैं? इस घोर कलयुग में बन जा रहे हैं असुर, राक्षस। मनुष्य मनुष्य नहीं है, राक्षस बन गया है। कैसे? अगर हम
पड़ोसी के मकान को देख करके ईर्ष्या कर रहे हैं, पड़ोसी की दुकान को देख करके, बच्चों को देख करके ईर्ष्या कर रहे हैं। हमारे भी बच्चे इनके साथ पढ़े हैं, हमने भी इनके साथ काम किया और ये आगे बढ़ गए हैं। इन्होंने पैसे कमा लिए, इनके मकान बन गए, गाड़ी आ गई और हमारे बच्चे अभी तक वहीं पर हैं। न गाड़ी है न बढ़िया सा बंगला है और हमारे अंदर ही अंदर ईर्ष्या है, तो समझ लेना हम असुर हैं। जीवा असुरताम गतः, हम किसी से वैर रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, तो समझ लो हम असुर हैं। असुर कोई सींग लगा करके आने वाला नहीं है, लड़ने के लिए खाने वाला कोई बड़ा असुर। असुर इसी को कहते हैं। अगर हम एक दूसरे से वैर रखते हैं, हम किसी के प्रति वैमनस्यता, ईर्ष्या भाव है, तो समझ लेना हम असुर हैं। अब किसी से कहने की जरूरत नहीं, हम लोग अपने अपने हृदय में विचार कर लें कि हम मनुष्य हैं कि असुर हैं कि देवता हैं। अगर हम जुआ खेलते हैं तो समझ लेना हम असुर हैं। भगवान ने हमें धन दिया है जुआ खेलने के लिए नहीं, दान पुण्य करने। भगवान ने हमें हाथ दिए हैं कर्म करने के लिए, मेहनत करने के लिए, जुआ खेलने के लिए नहीं। अगर खेलते हैं तो समझ लेना हम असुर हैं, अब चाहे जो भी हो। अगर हम मनुष्य बन करके मदिरा का पान करते हैं तो समझ लेना हम असुर हैं, क्या जो भी हो, चाहे शर्मा जी हो, चाहे ठाकुर जी हो, चाहे जहांगीर जी, जो भी हो। अगर मदिरा का पान हम कर रहे हैं तो समझ ले हम असुर हैं। बोलो राधे राधे। जीवा असुरताम गतः। गुरु जी ऐसी कथा सुनाइए कि जो आसुरी प्रवृत्ति है ये दूर हो जाए और भगवान के चरणों में मन लग जाए। सुखदेव जी बहुत प्रसन्न हो गए और इधर सूत जी महाराज भी प्रसन्न हो गए कि परीक्षित है। शौनक जी आपने बहुत अच्छी बात पूछी। दुनिया में ऐसी बातें पूछने वाले गिने चुने लोग मिलेंगे। भगवान के प्रति कल्याण की जो बात पूछे, अच्छा हम ही और आपको अगर कोई सिद्ध महात्मा मिल जाए तो हम लोग पूछेंगे हमें भगवान मिलेंगे, हमें भगवान की भक्ति मिलेगी, भगवान के चरणों में हमारा प्रेम होगा। पूछते हैं हम लोग भगवान से। बागेश्वर वाले महाराज जो बताते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा होगा, कोई पूछने जाता है? कोई नौकरी की पूछेगा, कोई पैसा की पूछेगा, कोई खजाने की पूछता है कि हमें भगवान के दर्शन होंगे, हमें भगवान मिलेंगे? कौन पूछता है? भगवान करे अगर हमें हृदय में पूछना है तो भगवान के प्रति पूछें। ये तो दुनिया को मिल जाते हैं। अरे भैया अगर बच्चों को पालने के लिए अगर हम मनुष्य बने हैं तो भैया बच्चों को तो चिड़िया और पशु भी पाल लेते हैं। अगर अच्छा खासा मकान बनाने के लिए अगर भगवान ने हमें मनुष्य बनाया है, सुंदर पंखा और कूलर में सोने के लिए, भैया तो मकान तो सुंदर बना लेते हैं। कौन? अपने बच्चों के लिए। चिड़िया भी घोंसला बना लेती है। मनुष्य का शरीर तो हमें कल्याण के लिए बना है, कल्याण के लिए बना है। वो मेरी एक संत ने कहा, वो मेरी राम जी से लगन लगाए रे, ऐसा कोई संत मिले। मेरी राम जी से लगन लगाए रे, ऐसा कोई संत मिले। मेरी राम जी से लगन लगाए रे, ऐसा कोई संत मिले। मेरी राम जी से लगन लगाए रे, ऐसा कोई संत मिले। हाँ ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले। ओ ऐसा कोई संत मिले। ओ मेरी बिगड़ी, मेरी बिगड़ी, मेरी बिगड़ी बात बनाए रे, ऐसा कोई संत मिले। मेरी बिगड़ी बात बनाए रे, ऐसा कोई संत मिले।
विपत जाल ने घेर लिया है, विपत जालों ने घेर लिया है, विपत जाल ने घेर लिया है, विपत जालों ने घेर लिया है। मेरी बिगड़ी मेरी बिगड़ी मेरी बिगड़ी बात बनाए रे, ऐसा कोई संत मिले। मेरी बिगड़ी बात बनाए रे, ऐसा कोई संत मिले। मेरी नैया पार लगाए रे, ऐसा कोई संत मिले। वो मेरी नैया पार लगाए रे, ऐसा कोई संत मिले। गोपाल जी से कहिए प्रभु, हो सकता है नैया डूब जाए, अगर हमारे भरोसे छोड़ दोगे तो डूब ही जाएगी। एक कन्हैया हमारे भरोसे मत छोड़ना, है जिम्मेदारी आपकी है, जिम्मेदारी आपकी है। डूबी नैया पार लगाए रे, ऐसा कोई संत मिले। डूबी नैया पार लगाए रे, ऐसा कोई संत मिले। ऐसा कोई संत मिले, हाय ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, कोई ऐसा कोई संत मिले। नारद जी महाराज पृथ्वी की यात्रा करने के लिए है, चारों धाम तीर्थों की यात्रा करते करते पहुंच गए वृंदावन। तो वृंदावन में नारद जी ने देखा कि एक देवी है, उनके चारों तरफ और भी माताएं विराजमान हैं। दो बालक हैं, वो बूढ़े जैसे दिखाई दे रहे हैं। नारद जी ने पूछा आप कौन हैं? तो उन देवी ने बताया अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयो मतौ। अहम भक्ति, मेरा नाम है भक्ति, और ये जो दोनों बालक दिखाई दे रहे हैं वृद्ध जैसे, ये हमारे ही बालक हैं ज्ञान वैराग। और ये जो और देवियां दिखाई दे रही हैं, ये गंगा यमुना सरस्वती इत्यादि नदियां हैं। देखिए नारद जी, वृंदावन धाम बड़ा ही दिव्य है। हम यहाँ पर जब से आए हैं तो बड़ा आनंद आता है, महिमा गाते हैं वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे। वृंदावन धाम की महिमा अपार है, लेकिन वृंदावन में भी हमारे जो बालक हैं ज्ञान वैराग प्रसन्न नहीं। नारद जी आप ही बताइए, जिनके माता पिता खुश हो और बच्चे दुखी हो तो माता पिता कभी सुखी रहेंगे? माता पिता सुखी हो और बच्चे दुखी हो तो माता पिता कभी सुखी रह पाएंगे? कभी नहीं। भक्ति महारानी ने कहा हमारे जो बालक है ज्ञान वैराग ये सुखी नहीं है, इसलिए हमें बड़ा कष्ट है, आप इनके लिए कोई उपाय। नारद जी ने गीता पाठैर मुहुर्मुहुः वेद वेदांत घोषैश्च कई बार गीता का पाठ सुनाया, फिर भी जब चैन न आया तो बद्रीनाथ में आए।
सनत कुमार जी महाराज से प्रश्न किया कि हे भैया अब आप ही बताइए। सनत कुमार जी महाराज बताए कैसे। सनत कुमार जी 5 वर्ष के रहते हैं। शहदा इनके ऊपर काल का प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता पता है? इनके ऊपर भगवान की कृपा है, भगवान का नाम लेते हैं, भजते हैं, हरि शरण हर समय भजते रहते हैं। और भैया अगर हम और आप भी भगवान का नाम लें हर समय तो हम लोगों पर भी काल का प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कोई 16 वर्ष का व्यक्ति और 16 साल की समाधि लगा ले तो बताइए कितने साल का हो जाएगा? हरि जी 16 साल का कोई व्यक्ति हो और 16 साल की समाधि लगा करके बैठ जाए तो बताइए कितने साल का हो जाएगा? है 32 साल का। आप लोग बताओ है 32 का हो जाएगा अपनी गणित के अनुसार। लेकिन समाधि की भाषा में अगर विचार करें तो व्यक्ति 16 साल का ही रहेगा। समाधि के समय में काल का प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए हम लोग तो कई बार आते हैं और चले जाते हैं, मर जाते हैं। ये सप्तऋषि अनादि काल से हैं और आज भी है। हर समय समाधि की स्थिति में रहते हैं तो आज भी है, अनादि है, सदा रहने वाले। ये समाधि का प्रभाव है, भगवान की कृपा। ये लाइट जला दीजिएगा उधर से। तो हर समय श्री सनत कुमार जी महाराज भगवान का भजन करते हैं, हरि शरण गाते हैं। हम लोग भी गाए हरि शरणम 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 हरि शरणम। हरि भजने हरि भजने हरि भजने का मौका है। हरि भजने हरि हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। हरि भजले सब लोगों को भगवान का नाम लेना चाहिए। अच्छा वैसे भी आप लोग भजन करते होंगे, करते कि नहीं? कोई ना कोई भगवान का नाम तो जरूर लेते होंगे, है ना? सभी लोग भगवान का नाम लेते होंगे, वैसे लेते कि नहीं? है? सनत कुमार जी लेते हैं शाम सुबह हर समय। बैठ जाइए हरि जी थोड़ी देर, सब लोग बैठ जाइए थोड़ी देर के लिए। हरि का नाम लेंगे और फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद 5 बजे आरती होगी। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम
हरि शरणम हरि शरणो हरि शरणो हरि शरणो हरि शरणो। ऐसे नहीं, हरि का नाम गाएंगे और दोनों हाथों से ताली बजाएंगे, दोनों हाथ ऊपर करेंगे सभी लोग और ताली बजाएंगे और हरि का नाम गाएंगे। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणो हरि शरणो हरि शरणो हरि शरणो। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। 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 बोल वृंदावन हरिलाल की। सनत कुमार जी महाराज ने बताया, नारद जी अगर ज्ञान वैराग्य को प्रसन्न आप देखना चाहते हैं, भक्ति महारानी को प्रसन्न देखना चाहते हैं, तो उनको भागवत सुनवाइए। नारद जी ने कहा, महाराज बात पक्की है, भागवत से कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बोले हमने वेद के पाठ सुनाए हैं और वेद से निकली है भागवत। जब वेदों से कुछ नहीं हुआ तो भागवत से कुछ नहीं होगा। सनत कुमार जी महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा, देखिए बहुत काम ऐसा होता है ना जो हम विचार करते हैं उससे नहीं होता, लेकिन विचार करने से हो जाता है। जैसे दूध से दीपक जलाइए, बत्ती जलाएंगे जल जाएगी, दूध से हम लोग दीपक जलाएंगे नहीं। और उसी दूध को दही जमा करके विलो करके मक्खन निकालेंगे, मक्खन को अग्नि पर तपाएंगे और फिर घी से दीपक जल जाएगा, है ना। तो दूध से ही निकला है घी, लेकिन दूध से काम नहीं होता है जो घी से होता है। उसी प्रकार से जो काम वेदों से नहीं होता है वह काम भागवत महापुराण से होता है। आप भागवत सुनाइए, भक्ति का दुख दूर हो जाएगा। अच्छा महाराज भागवत कहाँ सुनाए? बोले भागवत सुनाओगे आप हरिद्वार में, तभी फल मिलेगा। और सही बात यह है, भागवत में लिखा है भागवत जब हरिद्वार में होती है भागवत का फल तभी मिलता है। हरिद्वार का मतलब है, अच्छा भागवत लालपुरा में होगी तो फल नहीं मिलेगा क्या? भागवत यदि लालपुरा में होगी तो क्या फल नहीं मिलेगा भागवत का? है तो फल मिलेगा, फल मिलेगा, लेकिन कब? जब हमारा लालपुरा हरिद्वार बन जाएगा तब। हरिद्वार का मतलब हरिद्वार, जिस गांव में, जिस शहर नगर में द्वार पर नित्य प्रति पूजन होता है और भगवान का निमंत्रण होता है, दहली पूजन। देखिए आप, नित्य प्रति हम सबको करना चाहिए। जिस घर द्वार में हरि का पूजन होता है, हरि का पूजन, भगवान का पूजन, नित्य प्रति माताओं को अपने घर की दहली का पूजन करना चाहिए। हो सकता है कुछ घरों में होता हो, आपकी गांव होता है? ये मैया कह रही बूढ़ी सी होता है, पहले होता था, अब होता है? कोई बात नहीं, करना चाहिए। नित्य प्रति अपने घर की दहली का पूजन करिए और फिर उसमें पूजन करके गाय के गोबर से थोड़ा सा लीप करके सुंदर उसको श्रृंगार करके फिर कहिए, हे लक्ष्मी नारायण भगवान आप इस घर में प्रवेश करें, लक्ष्मी जी के साथ हे प्रभु आप प्रवेश करें। गाय के गोबर से लीपिए, थोड़ा सा भले ही टाइल मार्बल लगा हो लेकिन थोड़ी सी जगह गाय के गोबर से लीप दीजिए, सुंदर सजा करके, चौक इत्यादि लगा करके, और फिर भगवान से प्रार्थना करें प्रभु आप इस द्वार पर आए।
कहते अगर किसी घर में लक्ष्मी की कमी है, बहुत मेहनत करते हैं फिर भी काम नहीं बनते हैं, तो आप गाय के, देसी गौ माता के गोबर से, देखो आप ये भी बात है, गोबर वो भी गाय का, और गाय में भी देसी गाय का, देसी गौ माता के गोबर से आप लीप देंगे। देसी गौ माता के गोबर में लक्ष्मी जी का निवास है, और लक्ष्मी जी के गोबर से है, गाय के गोबर से आप दहली को लीप दीजिए, भले ही थोड़ा सा, और फिर पूजन करें, लक्ष्मी जी का निमंत्रण दें, फिर देखिए आप भगवान की कृपा हो जाएगी। बोलिए गौ माता की, लक्ष्मी नारायण भगवान की। अगर हमारे नगर बस्ती में पूजन होता है तो हमारे नगर बस्ती का नाम हो जाएगा हरिद्वार, और हरिद्वार में भागवत होगी तो फल मिलेगा। हरिद्वार में भागवत की कथा होने लगी, सनत कुमार जी महाराज कथा सुनाने लगे। भैया भगवान की कथा हो रही थी, और कथा के मध्य में प्रकट हो गए कौन? ज्ञान वैराग और उनकी माता भक्ति महारानी, और प्रकट होकर के नृत्य करने लगी। कथमा गतेयम कथम प्रविष्टा कथमा गतेयम मध्ये मुनीनाम मिति तर्कयन्तः, मुनीनाम मध्ये तर्कयन्तः कथम प्रविष्टा कथमा गतेयम। ये भक्ति महारानी कहाँ से आई है? जैसे मान लीजिए यहाँ आज सभी भक्त विराजमान है, यहाँ जगह नहीं है, और कुछ भक्त यहाँ पर आकर के नृत्य करने लग जाए, नाचने लग जाए, गीत गाने लग जाए, तो विचार होगा नहीं कहां से आ गए, कहां से प्रकट हो गए। ऐसे ही विचार हुआ तो भक्ति महारानी को देख करके संतों ने कहा, संत कुमार जी ने कहा, इन्ना तो आकाश से आए न पृथ्वी से। भगवान की कथा के प्रभाव से भक्ति ज्ञान वैराग्य यहाँ पर प्रकट हो गए हैं, और प्रकट होकर के नृत्य करने लगे और गीत गाने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा 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 राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगवान का गुणगान करने लगे। कहां से प्रकट हुए हैं? सनत कुमार जी ने कहा भगवान की कथा से प्रकट हुए हैं।
जब भगवान की कथा होती है ना, और भक्त जब मन लगा करके कथा सुनते हैं, तो हृदय में भक्ति, भगवान के प्रति प्रेम, भगवान की झांकी, भगवान के स्वरूप का ज्ञान और संसार के प्रति वैराग्य प्राप्त हो जाता है हमारे हृदय में। और भगवान की कथा में यहाँ तो मूर्त स्वरूप में ज्ञान वैराग्य भक्ति प्रकट हो गए। अच्छा, यहाँ पर प्रश्न किया कि गुरुजी, भगवान की कथा से अगर भक्ति ज्ञान वैराग्य प्रसन्न हो जाए, कौन सी बड़ी बात है? अगर कोई भक्त हो भगवान का और उसका कल्याण हो जाए भगवान की कथा सुन करके, तो कौन सी बड़ी बात है? अरे कोई बैरागी हो और भगवान की कथा सुन करके है उसका कल्याण हो जाए, तो कौन सी बड़ी बात है? कोई ज्ञानी हो और भगवान की कथा सुन करके उसका कल्याण हो जाए, तो कौन सी बड़ी बात है? बोली बात तो तब होगी बड़ी जब भगवान की कथा सुन करके किसी पापी का तरन तारण हो जाए, है? किसी पापी का कल्याण हो जाएगा भगवान की कथा सुन करके, तब भगवान की कथा की महिमा मानी जाएगी। बोलो राधे राधे। सनत कुमार जी ने कहा, ध्यान से सुनो। ईमान पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्ग गा क्रोधाग्नि दग्धा कुटलास्य कामिना सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति। ई मानवा, जिस मनुष्य ने, जिन मनुष्यों ने जीवन भर पाप किया है, पापाचार किया है? दुष्ट प्रवृत्ति के कर्म किए हैं, सदा दुराचार किया है? अगर वह व्यक्ति भी 7 दिन तक प्रेम पूर्वक भगवान में मन लगा करके कथा सुन ले, तो उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान की प्राप्ति हो जाती है। अच्छा, भगवान की कथा से इतना फल मिलता है? बोले यहाँ तक नहीं, अगर किसी ने जीवन भर पाप किया हो, और मनुष्य की तो छोड़ दो, अगर भूत पिशाच योनि में भी पहुंच गया है और अगर उसके निमित्त कथा का आयोजन किया जाए, तो भगवान की कृपा से उसका जो पिशाचत्व है, जो भूत इत्यादि योनि में पहुंच गया है, उससे वह मुक्त हो जाता है। बोलो भागवत भगवान की। हे प्रभु बताओ, आप आज तक कोई मुक्त हुआ है? एक आध उदाहरण दीजिए। बोले हाँ, एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे। तुंगभद्रा तटे पूर्व मभूतपत्तनमुत्तमम्। तुंगभद्रा नदी के तट पर उत्तम नामक नगर में आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी का नाम धुंधली, और अपना सदाचार पूर्वक रहती, भगवान का भजन करते, नाम लेते। इनकी पत्नी है तत्प्रिया धुंधली, उनकी पत्नी का नाम है धुंधली, और सुंदर है, सुंदरी शुक्लोद्भवा, सुंदर कुल में जन्म लेने वाली और परम सुंदरी है इनकी पत्नी। लेकिन कुछ कमियां हैं। क्या? लोक वार्ता, दुनिया की बातों में इनका ज्यादा मन लगता है, भगवान में मन नहीं लगता। पड़ोसन की बहू से सास की झूठी बातें लगा दी, और सास की झूठी बातें बहू से लगा दी, और दोनों में जब झगड़ा हो जाता है तो आनंद लेते हैं। ऐसा काम करने वाली है देवी, इनका नाम है धुंधली। दान कर्म में आगे नहीं है, पूजा कर्म में आगे नहीं है, और लड़ाई झगड़ा कराने में, प्रपंच करने में आगे। घर का काम काज बहुत जल्दी कर लेती है, कुशल है, और अपने घर में अपनी बात मनवाती है। जो कह दिया इन्होंने वही माने, पति बच्चा सास ससुर सब उनकी बात माने। सौवाक्य स्थापिका, ठीक नहीं है विचार। देखो आप, ये धुंधली के विचार होते हैं, अपनी बात मनवाएं है, और घर में लड़ाई झगड़ा करें, दूसरे के घर में लड़ाई झगड़ा करवाएं, प्रपंच करें। ये अच्छी माताओं की है, उनकी आचरण नहीं है अच्छी माताओं। देखिए आप, जिसने जीवन में ये किया तो ऐसा करने वाले को क्या मिला। और धर्म करते हैं, भगवान का भजन करते हैं आत्मदेव जी, तो उनको जीवन के अंत में क्या मिला। देखो आप, इनके यहाँ पुत्र नहीं था, पुत्र की कमी थी, और तो सब कुछ था।
पुत्र की कमी होने के कारण आत्मदेव जी जंगल में आ गए और जंगल में आकर के निश्चय किया कि पुत्र मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो यहां से लौट के नहीं जाएगा। यही भगवान का नाम लेकर के। और एक संत का आगमन हुआ, उन्होंने एक फल दिया और कहा अपनी पत्नी को खिला देना, सुंदर पुत्र का जन्म होगा। भगवान की कृपा, एक सुंदर है पुत्र का फल प्राप्त होने वाला है, लेकिन भाग में नहीं है। देखो आप, पत्नी को फल तो दिया, लेकिन पत्नी ने एक दूर की बहन जो बिल्कुल सहेली सरीखी थी उसको बुलाया, बहन ये फल है, संत ने कहा है पत्नी को खिला देना, पुत्र होगा, खा लो, कोई है नहीं तुम्हारी, बढ़िया तो है। बोले फिर पुत्र हो जाएगा, पेट बढ़ जाएगा, मन मर्जी के घूम फिर नहीं पाएंगे, लड़ाई झगड़ा, हमारा जो काम है वो नहीं कर पाएंगे, हमारा तो मन ही नहीं लगता है जब तक दो घरों में लड़ाई न करवा। तो फिर क्या करें? एक काम करो, ये बाबा जी ये संतों की बातों में दमखम है कि नहीं, परीक्षा ले लो, ये फल खिला दो गाय को, तुम्हारी गाय को भी कुछ नहीं हुआ है, पता चल जाएगा फल से कुछ होता है कि नहीं, ये संतों की वाणी में कुछ है कि नहीं, खिला। और सुनो, आपके घर में धन की कमी नहीं, हमारे घर में धन नहीं, तो हम आपको पुत्र दे देंगे, हम गर्भ से, हमें पुत्र होगा, हम आपको दे देंगे, आप बदले में मैं धन दे दे। भगवान की कृपा से पुत्र का आदान प्रदान, धन ले लिया, पुत्र दे दिया। आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न। अब नामकरण हुआ तो नाम हुआ धुंधकारी, धुंधली का पुत्र धुंधकारी। क्यों हुआ नाम पता है? धुंधली का मतलब धीमाने बुद्धि, जिसकी बुद्धि धुंधली है, कुतर्क में जिसका मन लगता है, ऐसी देवी का नाम है धुंधली। और जिनका मन कुतर्क में नहीं लगता है, जो कुकर्म करते हैं, कर्म भी जिनके बुरे हैं, ऐसे का नाम होता है धुंधकारी। जिनके विचार ही बुरे नहीं है, जिनके कर्म भी बुरे हैं, धुंधकारी। देखो आप, 3 महीने के बाद धुंधकारी के जन्म हुआ। गौ माता के यहाँ पर एक बालक का, गौ माता के समान कान और बाकी सुंदर मनुष्य का शरीर, उनका नाम हुआ गौकर्ण। देखो आप, दोनों बालक बड़े हो रहे हैं, केवल 3 महीने बड़ा है धुंधकारी और गौकर्ण जी छोटे हैं। दोनों का नाम भी हो रहा है, एक का विख्यात और एक का कुख्यात। क्यों? बोले संग का असर, संगत से गुण आते हैं और संगत से गुण जाए। देखिए आप, गौकर्ण जी कहाँ जाते हैं? मंदिर में आरती होती है, पहुंच जाते हैं। भागवत कथा होती है, कहीं पर सत्संग होता है, भगवान का कीर्तन, तो गौकर्ण जी सबसे पहले पहुंच जाते हैं। बड़े बूढ़े घर में कुछ सुनाते हैं, कोई कहानी सुनाते हैं, कोई बात बताते हैं, तो गौकर्ण जी बिल्कुल आज्ञा मान करके उसको स्वीकार करते हैं। और धुंधकारी जब घर के बड़े बूढ़े कुछ बताते हैं तो उनको जवाब दे करके और अपना काम करता है धुंधकारी। जहां पर गाली गलौज होती है, मदिरा का पान होता है, वहां पर धुंधकारी जाता है। जहां जुआ खेला जाता है, वहां धुंधकारी जाता है। जहां लड़ाई झगड़े होते हैं, वहां धुंधकारी जाता है। देखो आप, गौकर्णा पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखला। दोनों जब रास्ते से जाते हैं तो एक जब जाता है धुंधकारी, तो लोग रास्ता बंद कर लेते हैं, भैया अभी गाली गलौज करेगा, अभी लड़ाई झगड़ा करेगा, अपने दरवाजे बंद कर लो। और गौकर्ण जी जिस मार्ग से चले जाते हैं, इनकी जय जयकार होती है, भैया गौकर्ण जी आए हैं, इनके चरणों में प्रणाम कर लो। बड़ी तपस्वी मूर्ति है, इनके चरणों में प्रणाम कर लो। एक के चरणों में प्रणाम करते हैं और एक से दूर भागते हैं। देखो आप, ये है संग का असर। अपने बच्चों को भैया पैसे वाला बनाओ न बनाओ, लेकिन अपने बच्चों को संस्कार वाला जरूर बनाना, तो कल्याण होगा। बोलो राधे राधे। एक दिन गौकर्ण जी तो चले गए तीर्थ यात्रा करने। घर में धुंधकारी ने अपने पिताजी से कहा, हे पिताजी, घर में कुछ धन रखा हो तो दे दो। बेटा, जितना था सब हमने तुम्हारी इच्छा पूर्ति करने के लिए लगा दिया, अब कुछ नहीं बचा।
पिताजी अगर आपसे माया भी नहीं छूट रही है तो लाओ, हमें सौंप दो घर का काम जो भी है, अब हम संभालेंगे। बेटा कहां तक बताएं, जो कुछ था सब दे दिया, अब कुछ नहीं बचा। ए पिताजी अगर ठीक से नहीं बोलोगे, मदरा तो पी के आया ही था, अगर ठीक से नहीं बोलोगे और नहीं बताओगे, आज का खर्च मेरा, आज जुआ खेलने का खर्च और मदरा आज का अगर नहीं दोगे तो हमारा हाथ उठ जाएगा, होश ठिकाने आ जाएंगे। वो छोटा धुंधकारी नहीं है, बड़ा हो गया है, आपकी बराबर हो गया है, अब हाथ उठ जाएगा, होश ठिकाने आ जाएंगे। आत्मदेव जी की आंखों से झरझर आंसू है। आज क्या यही समय देखने के लिए बच्चों को बढ़ा किया था? आज का समय देखने के लिए आंखों से झरझर आंसू जंगल में चले आए, गोकर्ण जी से मिलना हो गया, तीर्थ यात्रा करते हैं। गोकर्ण जी ने कहा पिताजी आपकी आंखों से आंसू? हाँ बेटा, आज मेरी समझ में आ गया है कि दुनिया में कोई अपना नहीं और कोई सुखी नहीं है। बेटा आज समझ में आ गया। पिताजी तो रो क्यों रहे हो, खुशी मनाओ, जब जागो तभी सवेरा। आज भगवान की कृपा से प्रेरणा मिली है कि सब छोड़ करके जिम हरि शरण न एकौ बाधा, भगवान का नाम लो तो पिताजी कल्याण हो जाएगा। और आत्मदेव जी ने भगवान के भजन में मन लगाया और आए जंगल में, हैं भगवान के धाम को गए। अब घर में बचे दो, धुंधकारी और धुंधकारी की माँ धुंधुली। वही बात कही, ए माँ जो कुछ रखा हो दे दो। बेटा कुछ नहीं बचा है। ए माँ जो तूने गले में मंगलसूत्र है सोने का है, अरे दे दो, किस काम का मंगलसूत्र? बेटे तुम्हारे पिताजी का। अरे पिता को तो न जाने कितने दिन हो गए, न जाने मर गए होंगे, क्या होगा। अरे दो, आज का खर्च चले। रोते रोते माँ ने समझ गई, अगर नहीं देंगे तो अभी माँ नहीं देगी तो मेरा हाथ भी उठ जाएगा। अभी क्यों इतना डांटा है, आंखों से आंसू आए, उतार करके गहने जितने थे सब दे दिए और रोती रही अपने बंद कमरे में। धुंधकारी तो रात तक आया भी नहीं, पता चला कहीं मदरा पी करके घूम रहा है। रात्रि जब हो गई, अर्धरात्रि, कूपे पाता तो गई पास के कुएं में जाकर के और प्राण छोड़। देखो आप, विचार करने की बात है। धुंधकारी ने वही बात कही अपनी माँ से और वही बात कही अपने पिता से। पिताजी जंगल में भजन करने गए और माँ कुएं में जाकर के प्राण छोड़ने गई। ऐसा क्यों हुआ पता है? आत्मदेव जी भगवान का भजन करते थे, कथा सुनते थे, सत्संग करते थे। देखो भैया, कथा सुनने वाला, सत्संग करने वाला, भगवान का भजन करने वाला, बड़ों की बात मानने वाला कभी आत्महत्या नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी जीने का मार्ग उसको मिलता है भगवान की कथा से, बड़ों की बातों से। लेकिन धुंधली ने न तो कभी सत्संग किया, न कथा सुनी, न बड़ों की बात मानी। तो विकट परिस्थिति में, संकट की घड़ी में जो अपने आप को ही मालिक समझता है वो पराजित हो जाता है। फिर उसको लगता है कि मर जाए, आत्महत्या कर ले तो काम ठीक रहेगा। धुंधली गई और कुएं में जाकर के मर गई। यह मिलता है भगवान की कथा से। लोग कहते हैं क्या मिलता है भगवान की कथा से? यही मिलता है कि आत्मदेव जी मरे नहीं, भगवान का भजन करके तर गए और धुंधली कुएं में जाकर के मर गई। यही मिलता है भगवान की कथा में। बोलो राधे राधे। एक दिन धुंधकारी से वेश्याओं ने कहा, वेश्याओं को लेकर के अपने घर में आ गया। वेश्याओं ने कहा सुनो, अब ऐसे हम नहीं रहेंगे, हमारा खर्चा अगर तुम कर पाओगे ढंग से तब तो हम रहेंगे, नहीं तो हम चले जाएंगे। धुंधकारी ने कहा देवियों जो कहोगी, जितना कहोगी सो करेंगे, तो लाओ हमारे लिए गहने लाओ। तो गया धुंधकारी और रानी के गहने चुरा करके लाया। वेश्याओं ने सोचा देखो रानी के गहने हैं, राजा के यहाँ से आए हैं, राजा की पहुंच भी जोर की होती, एक न एक दिन पकड़े जाएंगे, पकड़े जाएंगे, सलाखों में जकड़े जाएंगे, पकड़े जाएंगे और सलाखों में जकड़े जाएंगे, पकड़े जाएंगे और सलाखों में जकड़े जाएंगे। तो क्या करें?
एक उपाय किया, तो करें क्या? न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। तो सोते हुए धुंधकारी को रस्सी से बांध दिया। देखो आप, हाथ पैर कमर सोते हुए चारपाई से ही बांध दी। वैश्याओं ने, जिनके लिए गहने चुरा करके लाया है, उन्हीं प्रेम करने वाली वैश्याओं ने रस्सी से बांध दिया। और जलती हुई लुआठी लकड़ी लगी थी जो चूल्हे में जल रही थी, पहले से ही तैयारी थी सब, और फिर धुंधकारी के मुंह में डाल दी छटपटा करके। अग्नि ज्वाला दुखेन, अग्नि ज्वाला दुखेन व्याकुलो निधनम गतः। छटपटा करके वह व्यक्ति मारा गया, छटपटा कर प्राण निकल गए। बोलो भागवत भगवान की। मारे गए धुंधकारी और प्रेत बन गए। एक दिन गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा करते करते आए तो क्या देखा? प्रेत की आवाजें आ रही हैं, कभी है, कभी मेढक की आवाज, तो कभी टीटरी की आवाज, तो कभी पक्षी की, तो कभी कौवे की, तो कभी बिल्ली की, तो कभी किसी की, सियार की। ऐसी आवाजें घर में आ रही, दिखाई कोई नहीं दे रहा है। समझ गए कोई अतृप्त आत्मा है इस घर में। जल हाथ में लिया, भगवान का नाम लिया, जो सिंचन किया, आवाज आई, भैया अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी नामता। भैया हम आपके बड़े भाई धुंधकारी प्रेत बन गए, कोई उपाय करो। गोकर्ण जी ने भगवान सूर्य को नमस्कार किया है, और भगवान सूर्य ने बताया, गोकर्ण जी अगर धुंधकारी जी का कल्याण आप चाहते हैं तो इनको भागवत सुनाइए। गोकर्ण जी परम विद्वान, भागवत के भी वे शास्त्रों के, तो भागवत कथा सुनाई। कहते हैं एक बांस के टुकड़े में उस प्रेत ने निवास किया, और एक एक दिन में एक एक गांठ फटती गई, और 7 दिन में है 7 गांठ पूरी हुई। और कहते हैं भगवान के धाम से भगवान के पार्षद एक सुंदर विमान लेकर के आए, और उस विमान में धुंधकारी विराजमान हुए और भगवान के धाम को गए। गोकर्ण जी ने भगवान के पार्षदों से प्रश्न किया था कि महाराज, जब कथा गोकर्ण जी ने है सुनाई है, जब कथा धुंधकारी ने सुनी है, गोकर्ण ने सुनाई है, तो धुंधकारी ने अकेले थोड़ी सुनी, पूरे ग्रामवासियों ने सुनी है, तो सबका कल्याण क्यों नहीं हुआ? बोले कल्याण तब होता है जब मन लगा करके कथा सुनते हैं। अरे किसी का मन कहीं था, किसी का मन कहीं था। जब कथा श्रद्धा विश्वास पूर्वक सुनी जाती है मन लगा करके, तब कल्याण होता है। और भगवान की कृपा, समस्त ग्रामवासियों ने आज मन लगा करके कथा सुनी, तो कथा सुन करके सबका कल्याण हुआ। बोलो भागवत भगवान की। कहते हैं भागवत से जो मनुष्य है उनका तो कल्याण होता ही है। अरे जो पितृ बन गए हैं, पितृ बन गए हैं जो हमारे पूर्वज, उनका भी कल्याण होता है भगवान की कथा से। और कहते हैं अगर हमारे पितरों की कोई तिथि हो, वार्षिक तिथि हो कोई भी, उसमें अगर कथा कराएं तो और कल्याण होता है। जैसे 10 सितंबर से और 17 सितंबर तक जौनपुर उत्तर प्रदेश में, बनारस के पास में, बनारस से 40 किलोमीटर, वहां पर भागवत कथा का आयोजन है। एक डॉक्टर साहब हैं, वो करा रहे हैं अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए, पितृपक्ष में। तो ऐसे भी जब हम कभी पूर्वजों की कल्याण के लिए कराते हैं तो भगवान की कथा से उनका भी कल्याण होता है। बोलो भागवत भगवान की। भागवत कथा में लिखा है कि कितना खर्च होता है, क्या व्यवस्था है। बोले खर्च, अच्छा आप ही लोग बताओ भागवत में कितना खर्च होना चाहिए, या कितना खर्च होता है, बताओ, बताइए भागवत में कितना खर्च होता है, बताओ बाबा। भागवत में लिखा है कितना खर्च होता है भागवत में। विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत। जितना खर्च होता है एक बेटी के विवाह,
बेटा के विवाह में उतना खर्च होता है भागवत में। बोल भागवत भगवान की। आप लोग आ जाओ इधर पास में, आप सब लोग और खड़े हो जाओ, पास में आ जाओ, आरती होएगी। और कल भागवत की कथा 12 बजे से 4 बजे तक होगी। कितना समय है भागवत का? है 12 बजे से 4 बजे तक भागवत कथा का समय है। आप सबको आना है और अपने मिलने वाले रिश्तेदार, बुआ इत्यादि सबको बुला लो फोन कर करके। सब लोग आ जाओ। वैसे कुछ लोग आ भी गए हैं, कुछ तो रक्षाबंधन पे आई थी माताएं, वो भी सम्मिलित हो गई, भगवान की कृपा है। हाँ, और भी माताएं गंगापुर से, जयपुर से सब आई हैं। तो आप सब लोग अब खड़े हो जाओ। हाँ, सलाह तो कल करना। अब सब लोग आइए और भगवान की आरती होगी। और कल 12 बजे से बोल भागवत भगवान की। सब लोग आ जाओ भागवत के पास, भगवान का नाम लेंगे और उसके बाद में फिर आरती होगी। वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। सभी भक्त झूमते हुए आनंद लेंगे। वृंदावन गलियां डोले, श्री राधे राधे बोले। 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 बाको जन्म सफल जाए, रटे जा राधे राधे। वाको जन्म सफल है जा, जपे जा राधे राधे। वृंदावन हरि लाल की जय हो। मोहन की प्यारी राधे, ब्रजबान दुलारी राधे। 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 तीनों बरसाने अवतार रटे जा राधे राधे। होली नो बरसाने अवतार रटे जा राधे राधे।
जो राधे राधे रटतो दुख जन्म जन्म को कटतो है। जो राधे राधे रटतो दुख जन्म जन्म को कटतो। जो राधे राधे रटतो दुख जन्म जन्म को कटतो। जो राधे राधे रटतो दुख जन्म जन्म को कटतो। तेरा बेड़ो है जय पार रटे जा राधे राधे। हो तेरो बेड़ो है जय पार जमे जरे राधे राधे। राधा रानी सरकार की। राधा जन्म न होता रस राज बिचारो रोतो। जो राधा जन्म न हो तो रस राज बिचारो रोतो। जो राधा जन्म न होता रस राज बिचारो रोतो। जो राधा जन्म न हो तो रस राज बिचारो रोतो। न होतो न होतो न होतो कृष्ण अवतार रटे जा राधे राधे। आए नहीं हो तो कृष्ण अवतार रे जपे जरे राधे राधे। सभी लोग दोनों हाथ उठाएंगे और राधा नाम गाएंगे। सभी लोग अपने अपने दोनों हाथ ऊपर करेंगे सभी लोग और राधा रानी का नाम गाएंगे। क्या? राधा 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 ऐसे नहीं, गोपाल जी खुश होते हैं राधा रानी का नाम सुन करके। दोनों हाथ उठाइए और प्रेम से गाइए। क्या? राधा 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 राधा
बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। हमारे जो आज के यजमान हैं सभी लोग आगे आ जाए। आपको देखिए गिरिराज जी को दीजिए आरती। सभी लोग आरती करेंगे और प्रसाद लेकर के जाएंगे। अघोर घोरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार दे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार दे। यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथी, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथी, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तार दे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार दे। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। यह सुख करणी यह दुख हरणी, यह सुख करणी यह दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तार दे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार दे। मधुरी बोल बाबा फल खोल, सन मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुरी बोल बाबा फल खोल, सन मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही राधे श्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तार दे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार दे। पापियों को पाप से है तार दे, पापियों को पाप से है तार दे, पापियों को पाप से है तार दे।